ना हुई आपके साथ पूरा बताएं। हम बीते मतलब पिछले 30 तारीख को एक शादी समारोह में गए थे। किदवई नगर थाना क्षेत्र में बना हुआ है विश्वास गार्डन। वहाँ पे हमारा मित्र अनमय गुप्ता की शादी थी, जिसमें हम शामिल होने गए थे वहाँ पे। तो वहीं पे आया हुआ अपराधी प्रतीक यादव, जो कि वो था, उसके साथ में उसके अन्य दोस्त भी थे साथ में। प्रतीक यादव था, ऋषभ सागर उर्फ रीसू कल्लू था, सौरभ उत्तम था, अनुराग दीक्षित था, और उसके साथ में 6-7 लड़के और भी शामिल थे उस जगह नकुल पे। गुप्ता था। नकुल गुप्ता भी शामिल था उस जगह पे। तो प्रतीक यादव ने हमसे बोला कि एक हमारी फ़ोटो खींच दो दूल्हे के साथ में। तो हमने उसकी फ़ोटो खींच दी थी वहाँ पे। फिर हमने प्रतीक से बोला कि प्रतीक की मतलब हमने 2 से 4 फ़ोटो वहाँ पे खींची थी। फिर हमने बोला भैया एक हमारी फ़ोटो खींच दीजिए। तो इतने में प्रतीक हमको गाली गलौज करने लगा और हमसे बोलने लगा, मेरा नाम प्रतीक यादव है और तुम हमसे कह रहे हो कि हम तुम्हारी फ़ोटो खींच दें। तो हमने उससे इस बात के लिए बोला भी कि गाली गलौज ना करिए, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपने हमसे बोला, हमने मना नहीं किया, और हम आपसे बोल रहे हैं और आप मना कर रहे हो इस चीज़ के लिए। इतने में ही वो मेरी गर्दन पकड़ के हमको खींचते हुए गेस्ट हाउस के बाहर लाने लगा। तो लाने के बाद पे एक बलेनो कार थी ब्लू कलर की, जिसमें ज़बरदस्ती हमको उसके कार के अंदर डाला, जो कि फुटेज में भी आया हुआ है। और डालने के बाद पे सीधे हमको वहाँ से गेस्ट हाउस से उठा करके ये लोग लेके चले गए। और रास्ते में ये लोग यही बोल रहे थे, एक काम करते हैं, सतबरी के जंगल लेके चलते हैं इसको, वहाँ पे आज इसका खेल ही ख़त्म कर देंगे। ये हमको मतलब प्रतीक यादव को नहीं पहचान रहा है। और उसके बाद रास्ते भर हमको मारते पीटते रहे। फिर हमारे ऊपर मतलब कि चढ़ करके वो छोटू गुप्ता नाम का एक व्यक्ति था, वो हमारी दोनों आंखों पे अपने अंगूठे से कस के दबा रहा था, और सब मतलब गाड़ी के अंदर यही बात हो रही थी कि इसकी आंखें फोड़ दो। तो मतलब जिससे हमारे यहाँ निशान भी बने हुए हैं, आंखें मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारी सूज भी गई थी उस समय पे। पूरी ताकत से ये लोग मतलब मेरी आंखें फोड़ रहे थे। तो हमने आंखों को बचाने का प्रयास किया, तो हम मतलब ऐसे बार बार कर रहे थे, तो हमारी उंगलियों में भी काटा और हमारे मतलब पूरे शोल्डर पे दांतों से चबाया, जिसकी फ़ोटो भी है हमारे पास में। और जिससे कि हमारा पूरा मांस भी निकल आया, पैरों में हमारे चबाया। उनकी गाड़ी पे 2 असलहे थे, उनके पास में 2 कट्टे थे, जिससे लगातार मेरे सर पे वार करते जा रहे थे वो। और फिर उसके बाद पे गेस्ट हाउस से किसी तरीके से भैया को फ़ोन हो गया था, ये हमारे सगे बड़े भैया हैं। हमको हमको करीबन वही 1 से 1:30 बजे के आसपास हम सो रहे थे, तो हमारे पास में इनका एक मित्र है, आयुष शर्मा नाम है उसका। उसका फ़ोन आता है कि भैया हर्षित को प्रतीक यादव उसको कुछ लोग उठा के ले गए हैं। तो हमने कहा कहाँ से ले गए हैं? तो कहते भैया शादी में आए थे, यहीं से ले गए हैं। तुरंत हमने गाड़ी उठा करके 112 को फ़ोन किया और हमने गेस्ट हाउस के लिए हम चल दिए। 112 के साथ हम लीजिए हम गेस्ट हाउस पहुँचे हैं। हमने वहाँ पहुँचते ही पूछा हर्षित कहाँ है, हर्षित कहाँ है? पता चला प्रतीक उठा के ले गए हैं। हमने वहाँ लोगों से जानकारी करने की कोशिश करी कि कहाँ ले गए होंगे। प्रतीक यादव को खाड़ेपुर में प्रतीक यादव अपने घर में एक ओयो होटल चलाता है, MS गैलेक्सी होटल का नाम है। मालूम ये चला कि इसको उठा के हो सकता है कि वहाँ पे ले गए होंगे। हम तुरंत ही हमने 112 को सूचना दी कि प्रतीक यादव हो सकता है खाड़ेपुर पे ले गया होगा इसको उठा के। हम तुरंत खाड़ेपुर पहुँचे। खाड़ेपुर पहुँचने के पहले रास्ते में ही हमने वहाँ चौकी इंचार्ज हैं छत्रपाल जी, हमने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश किया कि उनको बताया, तो वो तो खैर हम तो छुट्टी पे थे या जो भी था। उनके हमराही जी ने फ़ोन उठाया, वो भी मौके पे आए खाड़ेपुर, 112 भी मौके पे खाड़ेपुर आई। हम लोग प्रतीक के घर गए, वहाँ पर देखा कि लाइट वाइट ऑफ थी, तो दिखाई गाड़ी वाड़ी भी दिखाई नहीं दी। ये हुआ कि यहाँ नहीं है। हम बराबर उस बीच हम इनको फ़ोन कर रहे थे हर्षित को कि एक बार फ़ोन उठा ले, मगर इनका फ़ोन उठ नहीं पा रहा था। फ़ोन बराबर मिलाने से एक बार इनका फ़ोन उठाया कुछ सेकंड के लिए, बस हमको इतनी आवाज़ आई कि ये शांति मिशन के पास हमको लेके आए हुए हैं। तो हमने 112 को बोला कि तुरंत शांति मिशन चलिए हमारे साथ में, ये हमें लगता है वहाँ पे ये लोग मौके पे हैं। तुरंत हम लोग शांति मिशन पहुँचने के लिए निकल गए खाड़ेपुर से। हम आगे आगे थे अपनी मोटरसाइकिल से, 112 वाले पीछे पीछे अपनी वही कार से थे। हम पहुँचे शांति मिशन हॉस्पिटल के पास में। तब तक हमारे साथ में इनका एक दोस्त था कवनेश, जो गेस्ट हाउस से मेरे साथ में आया है। आयुष भी मेरे साथ में आया था गेस्ट हाउस से, कवनेश भी साथ में आया था। तब तक कवनेश ने कहा देखिए वो सामने गाड़ी खड़ी है, 3 4 गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे, 3 कारें तुमको दिखाई दे रही थी वहाँ पे। उसमें करीबन 10 12 लोग खड़े थे। ये हुआ कि सामने खड़े हैं। जैसे हम पुलिया के पास में पहुँचे, राहुल पेट्रोल पंप पड़ता है, उस पुलिया है, पुलिया के पास जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो देखा प्रतीक यादव उसके साथ में 12 15 लोग खड़े थे। हमने पूछा, हमने कहा हर्षित कहाँ है, हर्षित कहाँ है? तब तक प्रतीक ने कहा हाँ तो चलो, वो तो बच गया है, इसको चलो मारते हैं। हमको इतना वहाँ बेरहमी से मारा, गिरा गिरा के मारा, हमको भी मारा, मेरे साथ जो कवनेश सिंह था उसको भी मारा। कवनेश के इतना मारा तो उसके कान से खून निकल आया। हमको इतना मारा, मारने के बाद में भी इनका मन नहीं भरा। तुरंत कहने लगे इसको उठा के ले चलो यहाँ से। तुरंत ज़बरदस्ती हमें गाड़ी में भर के हमको ले जाने लगे। ये हमको ले जा रहे थे, ये रास्ते में आपस में बात कर रहे थे, जबकि ले जा रहे थे पूरा कहते फुटेज में है, सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई पुलिस की ने है? कोई भी कार्रवाई नहीं की, यहाँ तक कि 25 दिन आज बात को हो गए हैं,
कोई भी अपराधी को किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया है। उसके बाद में हमसे संपर्क भी नहीं किया। हम बराबर कमिश्नर साहब के यहाँ 2 बार जा चुके हैं, जॉइंट कमिश्नर साहब के पास 2 बार जा चुके हैं, हम अभी डीसीपी साहब के पास भी जा चुके हैं, थाने के ना जाने कितने चक्कर हम लगा चुके हैं। क्या मांग करते हैं? नौबस्ता थाने से ये क्या मामला मांग कर रहे हैं आप? मांग ये करते हैं जो भी उचित कार्रवाई हो कार्रवाई की जाए, और जो भी घटना हुई हो, जो भी घटना के हिसाब से एफआईआर बनती है वो उसको बनाई क्या जाए। पुरानी रंजिश थी आपकी? हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, ना कोई हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, कोई भी रंजिश नहीं है हमारी जो है। अब जो प्रतीक यादव है, इनके ऊपर करीबन 1 दर्जन मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं, और अलग अलग एफआईआर को लिखे हुए 25 दिन आज हो चुके हैं। 25 दिन होने के बावजूद किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अपराधी सब लोग अपने घर पे हैं, ऐसा भी नहीं है कि अपराधी नहीं है, बाहर हो अपराधी, घर पे हैं, बराबर हम पे दबाव बना रहे हैं कि एफआईआर वापस लेने का। पुलिस कमिश्नर में गए थे, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने भी आश्वासन दिया कि नहीं गिरफ्तारी होगी और संगीन धाराओं में इनको मुकदमा भी जो है और विवेचना में और सब चीज़ें की जाएंगी। कार्रवाई नहीं होती, क्या अगला कदम है आपका इसमें? अगला कदम ये है कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जान से तो इन्होंने मारने की पूरी कोशिश की ही थी हमको, उसके बावजूद अपराधी खुले घूम रहे हैं, तो अपनी जान की हम वही किया कि क्या बोलते हैं, हमको सरकार से यही किया कि हमारी सुरक्षा की जाए, अपना कोई ऐसी घटना हमारे साथ में दोबारा ना घटित हो और इनको कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। आप क्या करते हैं? हम हर्षित तिवारी हैं, हम युवा मोर्चा से, भाजपा में ही। भाजपा में होने के बावजूद आपकी कार्रवाई नहीं हो रही, इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? बस हर जगह कहीं पे भी जा रहे हैं वहाँ पे सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ कार्रवाई होगी, पर कार्रवाई किसी भी प्रकार की नहीं हो पा रही है। अपराधी जो है वो खुलेआम हर जगह पे घूम रहे हैं, और हम लोगों पे इतना दबाव है कि हम लोगों को आए दिन धमकियाँ आ रही हैं कि अभी एप्लीकेशन भी वापस ले लो वरना जान से तुमको मार देंगे। अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में आपने पार्टी के किसी नेता या किसी भी पदाधिकारी को सूचित किया था? उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला? हमने अपने जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं कानपुर ग्रामीण दिनेश सिंह कुशवाहा जी, उनको भी इस बात की सूचना दी थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपके मतलब जो एफआईआर है वो पंजीकृत हो गई है, जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी उनकी।